Hello student, welcome to my English class. I am Rekha. Today we shall read about dialogue writing. डायलॉग राइटिंग एक न्यू टॉपिक है बच्चों आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, मतलब आप 10th क्लास के बच्चे, 11th या 9th के बच्चे इसको करेंगे तो सभी के लिए एक न्यू टॉपिक है। ये इस ईयर ही इसमें ऐड किया गया है सिलेबस के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि व्हाट इज़ डायलॉग राइटिंग। जो डायलॉग राइटिंग है वो आपका कितने मार्क्स का पेपर में आता है, ये एक्चुअली होता क्या है, ये कितने टाइप्स का होता है, ऑल दिस थिंग्स आई एम गोइंग टू टेल यू in this video. First of all, what is dialogue writing? Dialogue क्या होता है? Dialogue is a conversation between two people about any topic. ये एक conversation होता है बच्चों। जब दो व्यक्ति किसी भी टॉपिक को लेकर के कोई भी कॉन्वर्सेशन करते हैं उसको आप डायलॉग राइटिंग कहते हैं। द मेन पर्पस ऑफ डायलॉग राइटिंग इज टू मेक स्टूडेंट एबल टू मेक एनी कॉन्वर्सेशन विद ग्रामेटिकल करेक्टनेस एंड ड्रॉ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। तो जो मेन पर्पस है, अब यहाँ पर अब कब आप ये सोचते होंगे कि आखिर हमें ये डायलॉग राइटिंग दिया ही क्यों गया है। तो ये इसलिए दिया गया है ताकि जो स्टूडेंट्स है वो अपना कोई भी कन्वर्सेशन ग्रामेटिकल करेक्टनेस के साथ, जब भी उसको कोई कन्वर्सेशन करना पड़े किसी भी व्यक्ति के साथ, तो वो ग्रामेटिकल करेक्टनेस के साथ और मीनिंगफुल जो वर्ड्स के साथ कन्वर्सेशन जारी रख सके अपना। तो ये सभी व्यक्तियों के लिए ज़रूरी होता है। हमें बहुत सारी जगह कन्वर्सेशन की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी नहीं, बिना कन्वर्सेशन के कुछ है ही नहीं लाइफ के अंदर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्वर्सेशन बच्चों। एक डायलॉग राइटिंग कॉन्वर्सेशन को हम एक डायलॉग राइटिंग फॉर्म में कर सकते हैं, एक डायलॉग कंप्लीशन के फॉर्म में कर सकते हैं। जो आपके एग्जाम में आएगा ये दोनों फॉर्म में से कोई भी पूछ सकता है। डायलॉग राइटिंग मीन्स वो पूरा का पूरा आपको डायलॉग राइटिंग खुद करनी होती है। किसी भी एक टॉपिक पे कोई दो पर्सन के नेम वो दे देगा आपको, आप खुद लिखेंगे उसको पूरे को। और डायलॉग कंप्लीशन के अंदर बीच बीच में ब्लैंक्स में हमें भरना होता है कि क्या हमें फिल करना चाहिए, अपनी कॉमन सेंस के हिसाब से उसको फिल करते हैं। उसके बाद बच्चों आ जाता है मार्किंग स्कीम कि ये कितने मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ये 6 से लेकर के 8 मार्क्स तक का आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और वो जो 6 to 8 मार्क्स होंगे वो 4 टॉपिक के होंगे। वो 4 टॉपिक क्या होने चाहिए? आइडियाज़ एक्सप्रेस्ड इन द कॉन्वर्सेशन इज़ हाउ मच रेलिवेंट। जो आइडिया कॉन्वर्सेशन में एक्सप्रेस किए गए हैं वो कितने रेलेवेंट हैं, कितने मतलब अच्छे हैं, कितने सूटेबल हैं। जो भी कॉन्वर्सेशन चल रहा है उस कॉन्वर्सेशन को सूट करते हुए कितनी चीज़ें हैं, तर्क संगत कितनी हैं, वो चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। द कॉन्वर्सेशन शुड बी रिलेटेबल टू द कैरेक्टर। और जो कैरेक्टर है, सपोज करो यहाँ डॉक्टर एंड पेशेंट का कॉन्वर्सेशन दिया हुआ है, या फिर प्रीति एंड हर मदर का दिया हुआ है, या कोई 2 फ्रेंड्स का दिया हुआ है, मीना या टीना का, तो वो दोनों कैरेक्टर से रिलेट करता हुआ कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। नेक्स्ट जो 3rd नंबर पे यहाँ पर देखी जाने वाली चीज़ है वो है बच्चों स्पेलिंग। स्पेलिंग आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। और 4th नंबर पे आपकी ग्रामर चेक की जाएगी। ग्रामर के भी मार्क्स आपके कट होंगे। और इन सब चीज़ों के आपको अगर 8 मार्क्स का आता है तो 2 मार्क्स में डिवाइड हो जाएंगे। अगर 6 मार्क्स का आता है तो 1.5 मार्क्स में ये सब चीज़ें डिवाइड हो जाएंगी। तो आप इन 4 चीज़ों को डायलॉग राइटिंग में ध्यान रखेंगे। वो क्या है? आइडिया जो एक्सप्रेस कर रहे हो कॉन्वर्सेशन में वो रेलेवेंट होने चाहिए, और जो कन्वर्सेशन है वो आपका कॉन्वर्सेशन कैरेक्टर्स के रिलेटेबल होना चाहिए। अगर आप पेशेंट बन रहे हो तो पेशेंट के हिसाब से सही होना चाहिए, अगर डॉक्टर बन रहे हो तो डॉक्टर के हिसाब से सही होना चाहिए। स्पेलिंग आपकी बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई होनी चाहिए, और उसके बाद आपकी ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बच्चों हमारा आ जाता है कि हम आखिर जब ये डायलॉग राइटिंग करेंगे तो उस समय हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले तो यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं वो मायने रखे जाते हैं। यहाँ पर बच्चों क्या किया जाता है, जो आपका स्पीच होता है, स्पीच को आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद करते हैं। और यहाँ पर मोस्टली डायलॉग में स्पीच ही आएगा, जो बोली गई बात है वही आएंगे। जो एक कैरेक्टर बोल रहा है उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है।
टेंस को आप देखेंगे कि किस टेंस में आपकी बात हो रही है, तो उसी टेंस में उसको आगे बढ़ाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका सही होना चाहिए, जैसे कि ही सी इट नेम व सिंगुलर के साथ प्रेजेंट में आप क्या यूज़ करते हैं, पास्ट में आप क्या यूज़ करते हैं। हर एक चीज़ आपको जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद सेंटेंस टाइप, सेंटेंस किस टाइप में लिख रहे हो आप, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस लिख रहे हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस लिख रहे हो, या फिर सिंपल सेंटेंसेस दे रहे हो, इन सभी सेंटेंसेस को आप ध्यान में रखेंगे। इम्पेरेटिव्स वही मैंने बताया कि आप कमांड के फॉर्म में उस डायलॉग को बोल रहे हो या किसके फॉर्म में बोल रहे हो, तो वो सब चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। कॉन्ट्रैक्शन का आपने ध्यान रखना है। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स क्या मूड है, मतलब किस मूड में। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्शन की मैं बता दी। कॉन्ट्रैक्शन टेबल मैं आपको दिखा रही हूँ। इस कॉन्ट्रैक्शन टेबल में अगर आई एम आपको लिखना है तो आई एम लिखेंगे, ये आई के बाद कोमा लगा करके एम, इसकी शॉर्ट फॉर्म आई एम लिखेंगे। ही इज़ लिखना है तो हिज कोमा एस लिखेंगे। सीज लिखना है तो इसको ऐसे लिखेंगे। ये सभी चीज़ें आप अपने माइंड में अच्छी तरीके से डू को डू नोट, डज को डज नोट को डजंट, डिड नोट को डिडंट, विल नोट को विल वॉन्ट, इज़ नोट को इजंट, आर नोट को आरंट, तो ये सब चीज़ें आप याद करके रखेंगे। कुडंट को कुड नोट को कुडंट, शुड नोट को शुडंट, लेटस को लेट कोमा एस लगाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। जैसे कॉन्ट्रैक्शन ये चीज़ होती है कि आप कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद बच्चों आपको ट्रिक क्या यूज़ करनी है जब आप डायलॉग राइट कर रहे हो, तो ट्रिक क्या यूज़ करनी है, चूज स्मॉल सेंटेंसेस। आपको जब भी लिख रहे हो तो आप छोटे छोटे सेंटेंस यूज़ करेंगे, क्योंकि लेंथी सेंटेंसेस में मिस्टेक्स हो जाती हैं। उसके बाद गुड कमांड ऑन टेंस, जब आप लिख रहे हो तो आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड द सिचुएशन, जब दो पर्सन का कॉन्वर्सेशन दिया हुआ है, आपको उस टॉपिक को भी अंडरस्टैंड करना है और सिचुएशन क्या चल रही है, उनका मूड, मतलब किस मूड में, हैप्पी मूड में सिचुएशन है या सैड मूड में है, एंग्री मूड में है, हर एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अंडरस्टैंड द रिलेशंस बिटवीन द स्पीकर्स, आपको क्या करना है, जो स्पीकर के बीच में रिलेशन आ रहे हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। गुड कमांड ऑन वोकेबलरी, जो वोकेबलरी है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। इंडल्ज योर सेल्फ इन कन्वर्सेशन, और आप अगर डॉक्टर के बारे में बातें कर रहे हैं तो डॉक्टर बनोगे, आप पेशेंट के बारे में बातें कर रहे हैं पेशेंट बनोगे, प्रीति के बारे में बातें कर रहे हैं तो प्रीति, वरना उसकी मदर के बारे में कर रहे हैं तो मदर, एक मदर का रोल प्ले करेंगे, आप अपने आप को उसी जगह पे स्टैंड करेंगे। अगेन आई रिपीट द ट्रिक्स ऑफ राइटिंग डायलॉग, चूज स्मॉल सेंटेंसेस चूज करेंगे, गुड कमांड होनी चाहिए टेंसेस पे, अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड द सिचुएशन आपको अंडरस्टैंड करनी है, जो रिलेशनशिप है स्पीकर का उसको आपने अंडरस्टैंड करना है, गुड कमांड होनी चाहिए वोकेबलरी पे, और अपने आप को इंडल्ज करना है आपको कन्वर्सेशन के अंदर, कन्वर्सेशन में आप अपने आप को शामिल करेंगे। एक कॉन्ट्रैक्शन टेबल मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। अब मैंने बताया आपको 2 टाइप्स के, ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, अभी रिमाइंड करवा देती हूँ। यहाँ पर 2 टाइप्स के डायलॉग राइटिंग बताया है मैंने। फर्स्ट इज़ डायलॉग राइटिंग एंड सेकंड इज़ डायलॉग कंप्लीशन। अभी डायलॉग राइटिंग बाद में करवाऊंगी मैं, अभी आपको डायलॉग कंप्लीशन करवा रही हूँ। सबसे पहले डायलॉग कंप्लीशन, कंप्लीशन का मतलब क्या होता है, उसमें कुछ ब्लैंक्स दिए हुए मिलेंगे, वो हमें पूरे करने होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखने के लिए आपके सामने एक डायलॉग दिया हुआ है, प्रीति एंड हर मदर का जो कॉन्वर्सेशन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। प्रीति अपनी मदर से पूछती है कि ब्रेकफास्ट में क्या तैयार किया है। डायलॉग कंप्लीशन ये लिखा हुआ है यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं। प्रीति कहती है कि ब्रेकफास्ट टुडे, ब्रेकफास्ट टुडे मीन्स यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा, नीचे देखो आप। मदर कहती है कि बटर टोस्ट्स एंड द मिल्क। तो प्रीति पूछ रही है कि ब्रेकफास्ट में क्या है, व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर अस। यहाँ पर फर्स्ट में आप क्या फील करेंगे कि व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर अस इन ब्रेकफास्ट। यहाँ पर आप लिख सकते हैं व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर अस फॉर द ब्रेकफास्ट। प्रिपेयर्ड लिख लेना यहाँ पर, फॉर द ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के लिए आप क्या तैयार कर चुके हो। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट के साथ हमें द इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि ये स्पेसिफिक चीज़ें हैं। वैसे हम इन चीज़ों के साथ ब्रेकफास्ट, डिनर, इनके साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे स्पेशल बन जाता है। नेक्स्ट मदर कहती है कि बटर टोस्ट्स एंड द मिल्क।
जब प्रीति पूछती है कि व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर द ब्रेकफास्ट टुडे, आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या तैयार किया है, उसके बाद मदर कहती है कि बटर टोस्ट एंड द मिल्क, बटर टोस्ट और मिल्क तैयार किए हैं। प्रीति फिर कहती है बट मम्मा यू नो, आप जानती हो ना, आई लाइक पोरीज वेरी मच, वाई डू यू एवर प्रिपेयर इट फॉर मी, कि आई लाइक पोरीज, वो कहती है कि मैं तो आई लाइक पोरीज, पोरीज को लाइक करती हूँ मम्मा, तो फिर आप ये क्यों तैयार करते हैं मेरे लिए, पोरीज PORRIDGE, पोरीज लाइक करती हूँ, तो वाई डू यू प्रिपेयर दिस फॉर मी, तो वो कहती है कि आप मेरे लिए क्यों तैयार करते हैं। तो आगे मम्मा क्या कहती है फिर, डियर नबडी एल्स इन द फैमिली लाइक पोरीज, कोई भी आपके अलावा फैमिली में पोरीज लाइक नहीं करता, आई हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीवन। मम्मा कहती है कि मुझे तो हर एक चीज़ को टेक केयर करना होता है, एवरीवन हर एक व्यक्ति को की चीज़ का ध्यान में रखना होता है। प्रीति कहती है ओके आई अंडरस्टैंड, बाय द वे, अब प्रीति कह रही है कि बाय द वे डैड इज़ नॉट अराउंड हियर एनीवेयर, हैज़ ही गोन समवेयर सो अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पर प्रीति कह रही है कि बाय द वे डैड इज़ नॉट अराउंड हेयर, कि फादर यहाँ पर नहीं है, फादर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे, एनीवेयर ही हैज़ गोन समवेयर सो अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या वो कहीं जा चुके हैं अर्ली मॉर्निंग में। मदर कहती है यस डैड हैज़ गोन टू द टेम्पल, डैड कहाँ पर गया है, टेम्पल के अंदर। यू नो ही इज़ ऑन फास्ट टुडे, आप जानती हो ना उसका आज फास्ट है, प्रीति कहती है। आगे प्रीति क्वेश्चन करती है कि वाई डू पीपल कीप फास्ट मम्मा, यहाँ पर क्वेश्चन किया हुआ है, तो आपने फास्ट मम्मा ये चीज़ तो लिखी हुई है, तो आप क्या लिखोगे, वाई डू पीपल कीप फास्ट, फास्ट लिखा हुआ है, पीपल कीप मम्मा, तो यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, वाई डू पीपल कीप फास्ट मम्मा, ये वो कह रही है, पूछ रही है मम्मा से कि लोग क्यों रखते हैं, और रखने के लिए वहाँ पर इसने क्या बताया है कि ये सब चीज़ें एक सूटेबल होनी चाहिए, कॉन्वर्सेशन की सूटेबल होनी चाहिए। यहाँ पर वो ऐसे भी बोल सकती थी कि वाई डू पापा कीप फास्ट मम्मा, कि पापा क्यों रखते हैं। यहाँ पर उसने पीपल कलेक्टिवली जो कॉमन सेंस की बातें हैं कि लोग फास्ट क्यों रखते हैं वही चीज़ पूछेगी, वो ये नहीं पूछेगी कि पापा ने क्यों रखा है। मदर कहती है कि कीपिंग फास्ट इम्प्रूव्स द डाइजेस्टिव सिस्टम, मदर कहती है कि फास्ट रखने से डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा होता है वो सही रहता है। मोरोवर इट ऑल्सो इन्हांसेस आउट विल पावर, इससे हमारी विल पावर भी इन्हांस होती है, इन्हांस मीन इंक्रीज होती है। प्रीति कहती है ओ आई सी आई टू विल ट्राई समडे, वो कहती है कि हाँ मैं देखती हूँ और मैं भी कभी ना कभी ट्राई करके देखूँगी। ये था दो पर्सन यानी कि प्रीति एंड हर मदर का कॉन्वर्सेशन में देखो वही क्वेश्चन पुट किए गए हैं जो कि इस चीज़ से रिलेटेड है। अब यहाँ पर पूछा है कि व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर द ब्रेकफास्ट, कि ब्रेकफास्ट के बारे में पूछे, उसने बताया कि बटर टोस्ट एंड मिल्क। फिर वो कहती है कि यू नो आई लाइक पोरिस, मैं पोरिस को, या यहाँ पर वो ये भी कह सकती थी कि आई डोंट लाइक बटर टोस्ट, मैं बटर टोस्ट को लाइक नहीं करती। वाई डू यू प्रिपेयर, यहाँ पर आप मतलब मोस्ट सुटेबल आंसर लिखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है कि कोई आगे पीछे की चीज़ आप लिख सकते हो इसमें। उसके बाद एक नेक्स्ट कंप्लीशन और ली है मैंने, यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में किस व्यू से आएगा, जैसे कि आपके सामने दिया हुआ है ये। समीर हैड टू कैच ए ट्रेन टू गो टू अटेंड एन इंटरव्यू इन चंडीगढ़ बट ही रीच द स्टेशन लेट ड्यू टू द ट्रैफिक जैम ऑन रोड and so he could not buy a ticket and boarded the train as the train was about to leave. Read the conversation between the Samir and the ticket checker and complete it in a suitable way. यहाँ पर समीर क्या करता है, इंटरव्यू के लिए चंडीगढ़ जा रहा है, ऐसे फॉर्म में आपको दिया हुआ मिलेगा, बिल्कुल जो सेम एज इट इज़ फॉर्मेट है। अगर कंप्लीशन आया तो यही फॉर्मेट आपको वहाँ पर दिया हुआ मिलेगा। तो जब वो वहाँ पर जाता है तो ट्रैफिक जाम की वजह से वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाता, ट्रैफिक जाम की वजह से जब वो वहाँ नहीं पहुँच पाता तो आखिर फिर क्या हो जाता है, बिना टिकट के उसको बोर्ड करना पड़ता है, बस के अंदर चढ़ना पड़ता है। और जब टिकट नहीं होती तो टिकट चेक कर आने के बाद क्या कॉन्वर्सेशन दोनों के बीच में चलता है वो हम पढ़ेंगे। टिकट चेकर पूछता है समीर से कोई क्वेश्चन पूछता है, ये आपके सामने दिया हुआ। समीर कहते हैं कि आई एम सॉरी आई डोंट हैव वन। क्या पूछा होगा आपके माइंड में, क्या क्वेश्चन आया है कि विल यू प्लीज़ शो मी योर टिकट,
टिकट कलेक्टर ने पूछा कि विल यू प्लीज़ शो मी योर टिकट, विल यू प्लीज़, क्या आप मुझे मेरी टिकट, आपकी टिकट दिखाओगे? शो मी योर टिकट बोलेगा वो। समीर कहता है आई एम सॉरी आई डोंट हैव वन, मेरे पास तो कोई टिकट है ही नहीं। टिकट चेकर कहता है कि ट्रैवलिंग विदाउट टिकट डोंट यू, जो बिना टिकट के अगर ट्रैवलिंग करते हो तो डोंट यू, क्या आप नहीं, नो जानते, क्या आएगा आगे, क्या आप नहीं जानते दैट इट इज़ अ क्राइम, कि ये क्या है, क्राइम है। देखो वो क्या कहेगा, डोंट यू नो दैट इट इज़ अ क्राइम, कि आप नहीं जानते कि ये क्राइम है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो हमें क्वेश्चन ही रखना है कि डोंट यू नो, डू लगा करके पहले ये क्वेश्चन बन गया है कि इट इज़ अ क्राइम, कि ये क्राइम है। समीर कहता है यस सर आई नो दैट बट यू सी, आप देख रहे हो ना, वेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर रीच किया मैंने, द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव, ऊपर ही आ गया है ये कोई यहाँ पर, वेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव, अबाउट टू लीव आ चुका था, ये वहाँ से हिंट मिल जाएगा आपको। सो आई हैड टू बोर्ड द ट्रेन विदाउट टिकट, वोंट, इसलिए मुझे वहाँ पर विदाउट टिकट बोर्ड करना पड़ा। वोंट यू, वोंट यू मीन्स आगे क्या फील करना है आपने, मेक ए टिकट प्लीज़, क्या आप टिकट नहीं बनाओगे, क्वेश्चन उससे पूछ रहा है कि आप मुझे टिकट दे दीजिए। वोंट यू मेड ए टिकट प्लीज़, क्या आप टिकट नहीं बनाओगे। टिकट चेकर कह रहा है कि यस आई कैन मेक ए टिकट बट यू हैव टू पे ए फाइन रुपीज़, जो भी जितने 70 रुपीज़ या 80 रुपीज़ जो भी बोल सकता है, अलोंग विद फेयर, फेयर के साथ आपको एक्स्ट्रा रुपीज़ भी देने होंगे। समीर कहता है नो प्रॉब्लम सर, हियर इज़ द मनी, ये पैसे हैं मैं आपको दे रहा हूँ। टिकट चेकर फिर कहता है कि दैट इज़ ऑल राइट बट बी केयरफुल इन फ्यूचर, ये ठीक है बट आपको केयरफुल रहना होगा फ्यूचर में। समीर कहता है आई विल सर डेफिनेटली, मैं डेफिनेटली पूरा ध्यान रखूँगा आगे से, फ्यूचर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये था जो डायलॉग आपका कंप्लीशन का है, इस फॉर्म में आपके एग्ज़ाम के अंदर आएगा और ये आप अच्छे से करेंगे। आगे मैं आपको डायलॉग सिंपल प्रेजेंट टेंस, टेंस के हिसाब से डायलॉग बता रही हूँ। ये इस फॉर्म में आ सकता है कि दो पर्सन है, सपोज करो यहाँ पर डेनियल और अमांडा। जब डेनियल और अमांडा की दोनों की बातें होती हैं तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि वो किस वे में बातें करते हैं। देर आर टू पर्सन गोज़ फॉर डिनर, या ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं तो दोनों बातें करते हैं, तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ मिलेगा कंप्लीट द डायलॉग। जैसे डेनियल अमांडा, ऐसे कॉन्वर्सेशन उनका इनकम्प्लीट मिलेंगे, 5-6 लाइनें वो दे के, अगर 8 सेंटेंस में पूछ रहे, 8 मार्क्स में पूछ रहे हैं तो 8 लाइन ब्लैंक में मिलेंगी, अगर आपसे वो 4 में पूछ रहा है तो 4 लाइन ब्लैंक मिलेगी, तो 6 to 8 मार्क्स तक का ये आएगा। आगे डेनियल कहता है, जैसे ही वो चले जाते हैं, फर्स्ट डेट होती है उनकी, डेनियल की और अमांडा की मीट फॉर फर्स्ट डेट पे मिलते हैं, तो डेनियल कहता है ही अमांडा थैंक्स फॉर कमिंग, वो अमांडा को कहता है कि थैंक्स फॉर कमिंग, आने के लिए थैंक्स। अमांडा क्या कहती है अब यहाँ पे, यू आर वेलकम, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हैव डिनर एट अ नाइस रेस्टोरेंट, आई एम ऑलवेज हंग्री, कि मैं हमेशा हैप्पी फील करती हूँ जब मैं डिनर के लिए किसी नाइस रेस्टोरेंट में आती हूँ, और आई एम ऑलवेज हंग्री, और उस चीज़ में जाने के लिए, मतलब नाइस रेस्टोरेंट में जाने के लिए मैं हंग्री रहती हूँ, ऑलवेज हंग्री। डेनियल कहता है यू आर फनी, हैव ए सीट, हाउ आर यू, यू आर फनी, आप भी बड़ी फनी हो, हैव ए सीट, आप सीट लो, एंड हाउ आर यू, और आप कैसी हो। अमांडा कहती है कि आई एम गुड थैंक यू, हाउ आर यू, आप कैसे हो। दोनों का कॉन्वर्सेशन दिया हुआ है, देखो जब बैठेंगे मिलेंगे तो वो ऐसा हाउ आर यू, हाल चाल तो पूछेंगे एक दूसरे का। डेनियल कहता है कि आई एम गुड टू, मैं भी अच्छा हूँ। नेक्स्ट बच्चों उनका जो स्टेप होता है वो क्या क्वेश्चन करते हैं, वो अमांडा कहती है कि थैंक यू फॉर द इन्विटेशन, व्हाट लुक्स गुड ऑन द मेन्यू, कहती है कि इनविटेशन के लिए थैंक यू, बट आप मेन्यू के बारे में आपकी क्या राय है। डेनियल कहता है आई ऑलवेज ऑर्डर द लॉबस्टर, मैं हमेशा लॉबस्टर को ऑर्डर करता हूँ। डू यू लाइक लॉबस्टर, इट्स ऑन मी, वो कहती है कि क्या आप लॉबस्टर को लाइक करते हो। अमांडा कहती वाव थैंक यू, यू आर सो जेनरस, आप कितने जेनरस हो। आई ऑल्सो लव लॉबस्टर, मैं भी लॉबस्टर को लाइक करती हूँ, बट इट इज़ टू एक्सपेंसिव, परंतु वो क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है।
मीट लोफ ऑलवेज साउंड्स गुड टू मी। जो मीट के लोफ होते हैं वो हमेशा साउंड्स गुड टू मी, साउंड्स गुड टू मी का मतलब मुझे अच्छा फील करवाते हैं। यहाँ पर साउंड्स गुड टू मी का मतलब क्या होता है, मुझे अच्छा फील करवाते हैं। डेनियल कहते हैं डू यू लाइक फ्रूट शेक, क्या आप फ्रूट शेक को लाइक करते हो। अमांडा कहती है कि आई लव फ्रूट शेक्स, माई फेवरेट इज स्ट्रॉबेरी बनाना। और जो मेरा फ्रूट शेक है वो क्या है, स्ट्रॉबेरी बनाना है। डेनियल कहते हैं कि दैट इज़ सो कूल, ये कितना अच्छा है। देखो जो मैंने कॉन्ट्रैक्शन में करवाया था यहाँ पर यूज़ हो रहा है दैट इज़ सो कूल, स्ट्रॉबेरी बनाना इज़ माई फेवरेट टू। वो कहते हैं कि स्ट्रॉबेरी बनाना मेरा भी फेवरेट है। यू नो यू मेक मी अ लिटल बिट नर्वस, आप मुझे थोड़ा नर्वस कर रहे हो। अमांडा कहती है यू मेक मी अ लिटल बिट नर्वस टू, आप भी मुझे नर्वस कर रहे हो। एटलीस्ट वी ऑलवेज एग्री ऑन एवरीथिंग, कि हम एटलीस्ट कम से कम हम एग्री तो हो रहे हैं हर एक चीज़ पे, कि वो लॉबस्टर को लाइक करती है तो वो भी दो लॉबस्टर को लाइक करता है। वो स्ट्रॉबेरी बनाना का जो जूस है वो सूप चाहती है तो वो भी फ्रूट शेक उसी का चाहता है। तो डैनियल कहते हैं कि यू आर रियली फ़नी, आप फ़नी हो। अमांडा कहती है कि यस आई एम फ़नी, सी वी आर एग्री अगेन, हम दोबारा फिर एग्री हो गए। डेनियल ह वेल व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी, क्या है। अमांडा कहती है कि रॉकी। इस तरीके से आपको ये फिल करना आएगा। वहाँ पर आपको ये दिया हुआ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ कॉन्वर्सेशन आएगा, फर्स्ट एड कॉन्वर्सेशन बिटवीन डेनियल एंड अमांडा। कंप्लीट दिस कॉन्वर्सेशन। आगे अमांडा डेनियल ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, मतलब जो चीज़ सबसे पहले हमारे मूड में किसी से मिलने से आती है वो सब चीज़ें अकॉर्डिंग टू मतलब उसके सीरीज़ में रखेंगे कि कौन सी पहले आती है कौन सी बाद में आती है। ये आगे मैंने फॉर प्रैक्टिस दिया हुआ है, ये आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये था आज का हमारा डायलॉग राइटिंग का कंपटीशन, जो हमारा डायलॉग राइटिंग के बारे में जो मैंने डिटेल्स आपको दी है। अभी हमारा जो नेक्स्ट रिवीजन इसकी मैं एक बार करवा देती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से एग्ज़ाम के अंदर कर पाएँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डायलॉग राइटिंग होता क्या है। डायलॉग राइटिंग होता है एक कॉन्वर्सेशन होता है, डायलॉग जो बिटवीन टू पर्सन के बारे में, टू पर्सन के बीच में अबाउट एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक को लेकर के। और जो मेन पर्पस होता है डायलॉग राइटिंग का वो क्या होता है, स्टूडेंट्स को उसकी करेक्टनेस के बारे में बताना, ग्रामेटिकल नॉलेज हो जाए और जो मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन कर के किसी भी व्यक्ति के साथ जब उसको करना पड़े। डायलॉग दो प्रकार के होते हैं, एक डायलॉग राइटिंग होता है, डायलॉग कंप्लीशन होता है। डायलॉग कंप्लीशन के 2 एग्जांपल मैं करवा चुकी हूँ, राइटिंग का भी मैंने काफ़ी करवा दिया है। वो डायलॉग राइटिंग इतना मतलब ये मुश्किल चीज़ें नहीं है जितने कि आप थोड़े थोड़े ईजी से छोटे छोटे क्वेश्चन अपने माइंड में रखो। व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। मतलब जो भी व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो अगर वो खुशी के मूड में होते हैं तो यही चीज़ें पूछते हैं। अगर थोड़ा प्रॉब्लम है, मान लो डॉक्टर पेशेंट का आ जाता है तो वहाँ पर वो थोड़ा सा सीरियस मूड लेते हैं कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम विद यू, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर आएंगी। मार्किंग स्कीम मैंने बता दी है कि 6 to 8 मार्क्स का आ सकता है। आइडियाज़ आप किस वे में एक्सप्रेस कर रहे हो वो रेलेवेंट होना चाहिए। और जो आपके कैरेक्टर के कॉन्वर्सेशन जो है कैरेक्टर से रिलेटेबल होना चाहिए, स्पेलिंग अच्छी होनी चाहिए और ग्रामर करेक्ट होनी चाहिए। पॉइंट आपको क्या याद करने, एक तो पंक्चुएशन आपकी सही होनी चाहिए, टेंस आपको आने चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको आना चाहिए, सेंटेंस के टाइप क्या यूज़ करें ये ध्यान रखेंगे कि अगर वहाँ पर इंटेरोगेटिव दिया हुआ है तो क्वेश्चन ही लिखेंगे, अगर फुल स्टॉप दिया हुआ है तो उसमें थोड़ा आप अपने रिलैक्स होकर के कोई भी कमेंट कर सकते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस हर एक चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। कॉन्ट्रैक्शन मैंने बताई है आपको कि ये कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं आप, शॉर्ट फॉर्म यूज़ करनी है आपको। नेक्स्ट जो ट्रिक है मैंने बताई है कि सबसे पहले आप स्मॉल सेंटेंसेस चूज़ करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, कमांड होनी चाहिए आपको टेंसेस के ऊपर। और जो आपको टॉपिक और सिचुएशन को अच्छी तरह समझना है, रिलेशनशिप जो स्पीकर के बीच का है वो समझना है, गुड कमांड वोकैबुलरी पे होनी चाहिए और अपने आप को कॉन्वर्सेशन में इंडल्ज भी आपको करना है। उसके बाद मैंने प्रीति और मदर का करवाया है, ये आपको अच्छे से करवा दिया है। अगर आपको दिक्कत आए तो यहाँ सामने आंसर भी दिए हुए हैं, यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन ये ओनली फॉर हेल्प के लिए है। बट ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, ऐसे नहीं आएंगी। इसी तरीके से इसके भी आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं। समीर और टिकट
चेक करके आगे डायलॉग जो राइटिंग का आया है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिया है मैंने। सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ये टेंस के हिसाब से लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन दोनों का कॉन्वर्सेशन चल रहा है, तो उसी टेंस में वो बातें कर रहे हैं। ये नहीं है कि एक प्रेजेंट में कर रहा है एक पास्ट में कर रहा है। ऊपर दिखाया है तो वही चीज़ चलेगी जो मैंने बताया। इसी तरीके से कोई भी डायलॉग आ जाता है तो जिस टेंस में है उसी टेंस में आप बोलते जाएंगे उस चीज़ को, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड क्लिक on the bell icon and subscribe my channel for watching more videos.